पुरुषोत्तम मास महात्म्य। अध्याय 8। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुन संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वो सब प्राणियों को कल्याणकर है। इस प्रकार प्रश्न को सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला बृहद आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, तदनंतर विष्णु बड़ी प्रसन्न होकर बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद, अधिक मास को अपने पास ही बसा लिया। अधिक मास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुनि, अनंतर भक्तों की ऊपर कृपा करने वाली भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से ये बोले। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दूल, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण की भय से संत्रस्त मन आप सब लोगों ने भय और द्वेष से मुक्त होने के कारण प्राप्त पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या की आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप ये पूछें कि हम क्या करें, तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य का अवलंबन करो। पुरुषों का जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदा भासता है। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वो अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होती हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों की दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास की सहित कहती हैं। हे महाराज, हमारी मुख से कहा हुआ सुनो। श्री कृष्ण बोले, ये भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रमशः रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आकर्षक नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त ये अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा, गुणवती, सुंदरी ये पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़की की तरह इसे माना, कभी भी अनादर नहीं किया। ये भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नतापूर्वक पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख इसको भी स्पृहा हुई और तब ये सोचने लगी कि हमें भी ये सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य का निधि, सुख देने वाला पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से, या किस देवता की उपासना करने से, या किस मुनि के शरण जाने से, अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया कि कोई भी पति मुझको वरण नहीं करता है। पंडित भी मेरा पिता मेरे ही दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़ा आश्चर्य है। विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियां पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों से पीड़ित हो गई। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुई। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से दैव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए श्वासोच्छ्वास लेते महादारुण मूर्छा से
मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते, गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आवे, तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वो जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाते भये। उस मुमूर्षु मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नील कमल के समान श्याम त्रिवली से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान कर जाने वाले, हे कुमारी गोपिकाओं के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आते हुए और उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वो कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। चील पक्षी की तरह बहुत देर तक विलाप करके अत्यंत दुख से विह्वल हुई और पिता को जीवित की तरह समझकर बोली। बाला बोली, हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाली, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं? हे तात, पितरहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरे भाई, बंधु, माता आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरी भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में? हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए? हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आरता चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन उस वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है? ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर ये मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या की गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले सब मुनि भी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म कर उसका दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता की मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित होती हुई एवं बछड़ी की मर जाने से जैसी गौ चिल्लाती है और खाती नहीं, दुर्बल होती है, वैसी ही ये बाला भी दुखित हुई। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा श्री नारायण नारद संवादी कुमारी विलापु नामाष्टमो अध्याय समाप्त। आइए अब हम इस महीने में सुनी जाने वाली कहानी को सुनेंगे। वैकुंठ की यात्रा। एक गांव में एक पटेल रहता था। पटेल बहुत ही भोले स्वभाव का था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे खेती करते थे और पटेल निश्चिंत होकर भक्ति करता था। वो दान पुण्य करता, भूखों को भोजन कराता और धर्म कर्म में लगा रहता था। इसी बीच पावन पुरुषोत्तम मास आया। पटेल ने व्रत आरंभ किया। वो प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाता, कथा वार्ता सुनता, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता और नित्य एक समय भोजन करता। रात में पुरुषोत्तम भगवान के भजन गाता।
पटेल की ऐसी श्रद्धा और भक्ति देखकर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए भिखारी का रूप धारण करके आए। उस समय पटेल खलिहान में गेहूं के ढेर की रखवाली करते हुए भजन गा रहा था। भिखारी को देखकर पटेल ने एक सूप भरकर गेहूं दिए, पर भगवान बोले, यदि देना ही है तो पूरा ढेर दे दो। पटेल भी उदार था, तुरंत बोला, जा भाई, पूरा ढेर तेरा, तेरा हक और मेरा हराम, बता कहाँ पहुंचाना है। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। पटेल भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान बोले, हे भक्त, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग, जो चाहे वरदान मांग। पटेल बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक इच्छा है, मैं सशरीर वैकुंठ की यात्रा करना चाहता हूं, यदि कृपा हो तो ये इच्छा पूर्ण कीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ा और दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ ले गए। वहां से गोलोक, फिर शिवलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक और इंद्रपुरी के दर्शन कराए। अंत में अक्षरधाम की भी दर्शन करवाए। इधर घर में पटेल के अचानक गायब हो जाने से रोना धोना मच गया। चारों बेटे उन्हें ढूंढने लगे, पर पटेल तो आनंद से वैकुंठ की यात्रा कर रहे थे। 5 दिन बीत गए, पर वे लौटकर नहीं आए। तब बेटे एक ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने गणना करके कहा, 11 दिन तक प्रतीक्षा करो, यदि तब भी न लौटें तो 12वें दिन उनका श्राद्ध कर देना। 11 दिन बीत गए, पटेल नहीं लौटे। 12वें दिन बेटों ने दाढ़ी मूछ मुंडवाकर श्राद्ध की तैयारी कर ली। गांव-गांव से लोग एकत्र हुए। जैसे ही पिंडदान चल रहा था, तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया और उसमें से पटेल नीचे उतरे। लोग उन्हें देखकर भूत भूत कहकर भागने लगे। तब पटेल बोले, मैं न भूत हूं और न प्रेत, मैं जीवित हूं। मैं तो वैकुंठ की यात्रा करने गया था, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान मुझे लेकर गए थे। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोगों को लगा कि भला कोई सशरीर वैकुंठ कैसे जा सकता है। पटेल ने बहुत समझाया, पर कोई नहीं माना। अंत में ब्राह्मणों ने कहा, यदि पटेल हमें भी वैकुंठ की यात्रा करा दें, तभी उनकी बात सत्य मानी जाएगी, नहीं तो इन्हें चिता पर चढ़ा दिया जाएगा। पटेल बड़ी मुसीबत में पड़ गया, पर भक्त संकट में पड़ी और भगवान सहायता न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। पटेल की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसने विनती की, हे प्रभु, ये लोग मेरी बात नहीं मानते, कृपा करके इन्हें भी वैकुंठ की यात्रा करा दीजिए, नहीं तो ये मुझे जला देंगे। भगवान बोले, पटेल, केवल पुण्यात्माओं को ही वैकुंठ के दर्शन होते हैं। लेकिन पटेल के आग्रह पर भगवान मान गए। पटेल के साथ 7 ब्राह्मण भी वैकुंठ यात्रा के लिए तैयार हुए। भगवान के आदेश से पटेल ने गरुड़ के पैर पकड़ लिए। एक ब्राह्मण ने पटेल के पैर पकड़े, दूसरे ने पहले ब्राह्मण के, और इस प्रकार सब एक श्रृंखला बनाकर लटक गए। गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। तभी एक ब्राह्मण, जिसे लड्डू बहुत प्रिय थे, पटेल से पूछने लगा, वैकुंठ में लड्डू मिलेंगे? पटेल ने कहा, हाँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने? तब पटेल ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतने सारे। जैसे ही पटेल ने हाथ छोड़े, सब लोग आकाश से नीचे गिर पड़े। 7 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, केवल पटेल जीवित बचा। ब्राह्मणों को मृत देखकर पटेल रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे कारण ब्रह्म हत्या हो गई। यदि आप इन 7 ब्राह्मणों को जीवित नहीं करेंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान तुरंत प्रकट हुए और 7 ब्राह्मणों को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार पटेल की निष्काम भक्ति के प्रभाव से उसने जीवित रहते हुए वैकुंठ के दर्शन किए और दूसरों को भी भगवान के दर्शन कराए। हे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने उस पटेल पर कृपा की, वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।